ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके एक्वालेलिया के व्यूज़ को चेंज कर देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स जब उनको ये पता चलता है कि उनका बच्चा एक्वालेलिया कर रहा है और वो एक चीज़ एक्वालेलिया है, तो उनके दिमाग में फ़ौरन से एक बात आती है कि ये क्या चीज़ है? ये अब कौन-सा एक नया डिसऑर्डर है जो मेरे बच्चा किस डिसऑर्डर से डायग्नोज़ होके। एंड ट्रस्ट मी, मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जब एक्वालेलिया को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो उसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो आपकी आसानी के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू चेंज योर व्यूज़ ऑन एक्वालेलिया। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि एक्वालेलिया क्या है? एक्वालेलिया हम कहते हैं कि जब आपका बच्चा आप ही की बात को रिपीट करे, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्वालेलिया। जैसे आपने पूछा खाना खाना है, तो वो हाँ या ना में जवाब देने की बजाय आपसे ही पूछ रहे हैं कि खाना खाना है। या आपने बोला कि आ जाओ मेरे पास आओ, तो आपको बोलेंगे मेरे पास आओ। एज इट इज़ आपके वर्ड्स को उसी तरह से रिपीट कर देंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्वालेलिया। अब क्या ये एक डिसऑर्डर है? ये देखने वाली बात है। बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये कहती हैं कि एक्वालेलिया एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बुनियाद है, लैंग्वेज की फाउंडेशन है। बहुत सारे बच्चे थ्रू एक्वालेलिया के ज़रिए अपनी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं या लैंग्वेज डेवलप करते हैं। फिर पूछा जाता है कि सभी बच्चे तो नहीं करते। हाँ, सभी बच्चे एक्वालेलिया के ज़रिए एक्वायर नहीं करते। हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन के, लैंग्वेज डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है एनालिटिकल लैंग्वेज, जहाँ पे बच्चे साउंड्स, फिर वर्ड्स से फिर फ्रेजेस और फिर सेंटेंसेस और फिर कन्वर्सेशंस पे जाते हैं। दूसरा तरीका है विच इज़ गेस्टॉर्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें बच्चा एक्वालेलिया से शुरू करते हैं, फिर डिलेड एक्वालेलिया पे जाते हैं, फिर एक्वालेलिया को ही अपना मॉडिफाई करते करते वो अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ, तो एक तरीका है जहाँ पे बच्चा वर्ड से आगे फ्रेजेस और सेंटेंसेस पे जाएगा, और एक तरीका है जहाँ पे बच्चा स्टार्ट सेंटेंसेस से करेगा और फिर उसे ब्रेक डाउन करते करते वर्ड्स पर आएगा और फिर वर्ड से फिर आगे अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो दूसरा तरीका है जिसमें बच्चा सेंटेंसेस से वर्ड्स की तरफ आएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टॉर्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और वो जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वालेलिया। अब बात आ जाती है कि क्या एक्वालेलिया डिसऑर्डर है। टिपिकली बच्चे, अगर आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे ADHD या ऑटिज्म या किसी भी या ADHD विद ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है, तो उसमें एक्वालेलिया के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बच्चे थ्रू एक्वालेलिया एक्वायर करना शुरू करते हैं। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर एक्वालेलिया करने वाला बच्चा ऑटिस्टिक या ADHD है, या हर ऑटिस्टिक बच्चा एक्वालेलिया करेगा। एक्वालेलिया इटसेल्फ किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है, 3 साल से कम है, 2 इयर्स पे है, 2.5 साल पे है, 2.5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 3 इयर्स से कम है, तो अगर वो एक्वालेलिया कर रहा है तो फिर एक्वालेलिया पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका बच्चा 3+ है एंड ही स्टिल डूइंग एक्वालेलिया, क्योंकि 3 इज़ द एज जहाँ पर एक्वालेलिया को फेड हो जाना चाहिए डेवलपमेंटली। अगर हम नॉर्मल माइलस्टोन्स देखें, नॉर्मली 3 इयर्स पे एक्वालेलिया फेड हो जाता है। बट अगर आपका बच्चा 3 इयर्स से प्लस है और स्टिल एक्वालेलिया कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हमें थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 3 इयर्स के बाद एक्वालेलिया एक डिसऑर्डर बन गया है। अगर 3 ईयर के बाद भी एक्वालेलिया परसिस्ट कर रहा है, एक्वालेलिया मौजूद है, तो वो इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई डिले चल रहा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले चल रहा है, कॉग्निटिवली डिले चल रहा है, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो रही हो। फिर पूछा जाता है कि ठीक है, अगर एक्वालेलिया डिसऑर्डर नहीं है तो मेरा बच्चा एक्वालेलिया कर ही क्यों रहा है? एक बच्चा एक्वालेलिया क्यों कर रहा है या वो एक्वालेलिया से अपनी लैंग्वेज क्यों एक्वायर कर रहा है, इसकी कोई एग्जैक्ट रीज़न अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। हाँ, बट बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि जब बच्चे के पास वर्ड्स ज़्यादा आ जाएं एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्रीहेंशन, तो वो एक्वालेलिया करना शुरू कर देता है। आसान अल्फाज में, जब एक बच्चे को ज़्यादा बोलना आ जाए कि उसने वर्ड्स कैसे बोलने हैं, फ्रेजेस कैसे बोलने हैं, सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, वो बेहतर हो इस हवाले से एज़ कम्पेयर टू कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो वो उसे एज इट इज़ रिपीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम ऐसा होता है कि हमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसके कॉन्टेक्स्ट का हमें नहीं पता,
कि ये क्या चीज़ है। मोस्टली हमारा जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है वो हम उन्हीं के वर्ड्स को ही रिपीट कर देते हैं, वही सवाल को रिपीट कर देंगे कि क्या, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि हमें समझ नहीं आई कि उसका मतलब क्या है या हमसे वो क्यों पूछा जा रहा है, बट हमें वो वर्ड्स बोलने आते हैं तो हमारा ब्रेन इंस्टेंटली उसी चीज़ को रिपीट कर देगा। सेम इज विद एक्रोलेलिया। हर दफ़ा नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि उसको क्या कहा जा रहा है या उससे क्या पूछा जा रहा है, तो इसीलिए वो उसको एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं। ये कुछ रिसर्चेस के थ्रू अप्रूव हुआ है। एग्जैक्टली एक बच्चा एनालिटिकल की तरफ या गेस्टॉल्ट की तरफ क्यों जाता है, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज प्रोसेस किस तरह से हो रही है। फिर पूछा जाता है कि क्या मेरा बच्चा अगर एक्रोलेलिया कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको समझ नहीं आ रही या वो सीख नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा एक्रोलेलिया कर रहा है तो उसको बिल्कुल समझ ही नहीं है, नहीं। आपने अक्सर देखा होगा आपका बच्चा पूरे पूरे डायलॉग्स बोल जाता होगा या पूरा पूरा गाना सुना देता होगा, पूरे पूरे राइम्स सुना देते होंगे, बट उन्हें नहीं पता कि उन राइम्स का मतलब क्या है, उन्हें नहीं पता कि उस गाने का मतलब क्या है। उनकी एक स्किल्स है कि वो हर चीज़ को बहुत अच्छा इमिटेट कर लेंगे, बट उनके इमिटेशन के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन समझने के जो स्किल्स हैं कि उसमें कहा क्या जा रहा है, उसमें हो क्या रहा है, वो थोड़े से कम है, जिसके लिए वो एज इट इज़ रिपीट करें। पर उसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि वो सीख नहीं रहे। उन्होंने आपकी एक बात सुनी, फिर उसको रिपीट किया, ये भी एक सीख के किया। सीखना, उनकी उनकी लर्निंग थोड़ी-सी डिफरेंट ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि वो लर्न कर ही नहीं रहे। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक्रोलेलिया स्टार्ट करता है, उसका मतलब है कि बच्चा मोस्ट लाइकली गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ जा रहा है, जिसमें फिर वो एक्रोलेलिया के थ्रू लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर देंगे। अब गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी स्टेजेस हैं, जिसे हम कहीं ना कि एनालिटिकल में या टिपिकल डेवलपमेंट में वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस और सेंटेंस से कॉन्वर्सेशन है। इसी तरह गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग की भी स्टेजेस हैं, जो शुरू होती हैं एक्रोलेलिया से, फिर मिटिगेशन पे, फिर बच्चा अपने स्पॉन्टेनियस सिंगल वर्ड्स बोलना शुरू करता है, फिर वर्ड से खुद फ्रेजेस बनाना शुरू करता है, और फिर फ्रेजेस से आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें भी हो रही है और लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें भी हो रही है। हाँ, लेकिन इसमें लैंग्वेज को डेवलप करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता था और अचानक उसने बोलना शुरू कर दिया और सब चीज़ें इमिटेट करना शुरू कर दी हैं, सब चीज़ें आपके साथ रिपीट करना शुरू कर दी हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे ने लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दी है। तो अगर आपका बच्चा एक्रोलेलिया कर रहा है तो घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर वो 3 ईयर से ज़्यादा है, एक थेरेपिस्ट से डिस्कस करें, और अगर ऑलरेडी थेरेपीज़ में है तो अपने थेरेपिस्ट को बताएं कि वो आपको गाइड करें रिगार्डिंग गेस्टॉल्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि वो किस तरह से होती है। अगर आप थेरेपी से नहीं पूछ सकते, यू कैन ईजिली सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का सवाल हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी एक कम्युनिटी भी है जो मैंने एक्टिव की हुई है यूट्यूब पे। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली मैसेज इन दैट कम्युनिटी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए, डू शेयर इट विद फेलो पेरेंट। ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।